नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम जो भी लोअर पीसीएस की अभी नोट का जो भी नोटिफिकेशन आया है अभी उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कैसे प्री कैसे और मेंस को हम लेकर चलें, सिलेबस को समझना, ये सब चीज़ें हम करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, यदि आप उससे जुड़े हैं तो ठीक है। बशर्ते आज उसका विज्ञापन भी आ ही चुका है। 113 पद उसमें नामित किए गए हैं, जिसमें 36 पद नायब तहसीलदार के हैं। तो एक बेहतर स्वर्णिम अवसर है आपके लिए भी। 11 मई की डेट है, यानी एटलीस्ट 5 महीने आपके हाथ में अभी बेहद अच्छे हैं। मतलब आप इन्हें अगर सही दिशा में तैयारी करते हैं तो अपना एक चांस आप निर्धारित कर सकते हैं, बशर्ते मेहनत लगेगी, अभ्यास की आवश्यकता इसमें पड़ेगी ही। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इससे संबंधित ही कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपको प्री के बारे में आपको चीज़ें स्पष्ट हैं ही, मैं उस पर अधिक जाऊँगा नहीं। 150 नंबर का इसका प्री होने वाला है, जिसमें 100 की जीएस उत्तराखंड ये सब चीज़ें और 50 की रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड ये आने वाला है हमारा। ठीक है, इसमें से आपको एटलीस्ट 105 का मतलब मान के चलिए इतनी कट ऑफ जा सकती है। बाकी वो वेरी कर सकती है पेपर के हिसाब से, 100 से 105 ऐसे। ठीक है, और आपको मेंस का पैटर्न भी आपको पता होगा। 4 पेपर होने हैं मेंस के। इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है। एक हिंदी का पेपर, ऐसे का पेपर और 2 GS1 और एक GS2। इसमें उत्तराखंड और उत्तराखंड और नेशनल जीएस दोनों शामिल होंगे इन दो पेपरों में। 200 नंबर के ये हैं। 400, 100 का ये, 100 का यानी 600 नंबर का ये है हमारा। 75 का हमारा इंटरव्यू है, यानी 675 का हमारा टोटल मार्क्स हैं, जिसमें से आपका चयन होगा। मतलब रैंक इसमें से ही बनेगी। प्री आपको क्वालिफाइंग है, ये पता है ही। देखिए साथियों, आपको इसमें ये ध्यान रहना चाहिए कि जो आपका प्री है वो केवल क्वालिफाइंग होगा। आपके जो आप चयन सुनिश्चित करेंगे वो आपने मेंस के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हम आजकल टेलीग्राम में ही एक हमने बैच, मैंने मतलब आंसर राइटिंग के लिए हमने एक बैच चला रखा है, जिसमें हम पूरे सिलेबस के अनुसार, यानी जो मेंस का सिलेबस है उससे हर टॉपिक पर हम आंसर राइटिंग करते हैं, जिसमें मैं आंसर्स आपको लिखाता हूँ, जिसमें और मैं मॉडल आंसर्स भी आपको उपलब्ध कराता हूँ। कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या वैल्यू एडिशंस कर सकते हैं, दिशा उसमें देने का कार्य मैं करता हूँ। बशर्ते मैं अभी भी कहता हूँ, कोई भी आंसर ऐसा नहीं हो सकता कि वो सर्वश्रेष्ठ हो। मान लिया जाए, मैं आपको दिशा मिलनी आवश्यकता है, यानी आवश्यक, यानी मैंने 50% चीज़ें आपको सिखाई, तो 50 आप अपने एंड से करेंगे तो वो 100% बनेगा, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अच्छा लिखना है हमें। एक की वाक्य यह है कि दूसरों से कम खराब लिखना है, यानी हमें इससे काम चल जाएगा। लाइक हमारे पीछे 100 बच्चों ने लिखा है, तो हमें जो भी 100 बच्चे हैं उनसे कम खराब लिखना है। बहुत अच्छा लिखना है ये तो अलग बात है, अब वो तो अभ्यास से ही है निरंतर। और लिखने वाले पेपर में खास बात यह है कि अगर आपकी भाषा पर पकड़ है, लिखने का अभ्यास है, प्रेजेंटेशन सही है, कहाँ पर कैसे चीज़ें वैल्यूएडिशन करी जाती है, ये सब चीज़ें हैं, तो आप अवश्य ही लेखन में महारथी बन ही पाएंगे। एक बार आपको अगर इस बैच से संबंधित चीज़ें देखिए जाननी है तो मैंने वीडियोस भी डाली हैं और डेमो मॉडल आंसर्स भी दे रखे हैं। आप उससे भी, इसी चैनल पर मैंने वीडियोस भी डाली हैं। और लेकिन मैं कमेंट में भी एक अपने कन्फर्मेशन ग्रुप का लिंक साझा कर रहा हूँ, आप उससे जुड़िए। और हम कैसे उस पर रणनीति हमारी क्या है, कैसे हम आंसर राइटिंग करते हैं, कैसे उस पर आप अपने रिव्यूज़ वहाँ देख सकते हैं। फिर आप जो भी बैच से जुड़ने की जानकारी है वहाँ से जुड़िए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको मेंस का भय तो एटलीस्ट दूर होगा। आप मेरे सारे मॉडल आंसर्स भी पढ़ते हैं तो आपकी मेंस की एक अच्छी खासी तैयारी हो ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं बेहद रिसर्च के पश्चात ही बना। बाकी ये आपका ही विश्वास है, आपके एंड से, कि आप कितना विश्वास करते हैं। अनिवार्य नहीं है इस ग्रुप से जुड़ना। जो सही दिशा में चाहते हैं, जो ट्रस्ट करते हैं, जुड़िए। अन्यथा आप अगर कहीं अन्य जगह से भी तैयारी करते हैं तो वो भी सही है, बशर्ते तैयारी करना ही हमारा उद्देश्य है। तो देखिए, इसमें रणनीति ये अपनाइए। देखिए, प्री और मेंस अलग चीज़ें नहीं होती हैं। मैंने पहले भी समझाया है कि प्री की तैयारी करेंगे तो मेंस का आपका फैक्चुअल तैयार होना ही है उसमें। क्योंकि मेंस में अगर आप जाएंगे, अभी मैं अपने 1-2 मॉडल आंसर्स भी लेकर आया हूँ यहाँ पर, जो आज सुबह ही मैंने जिसके मॉडल आंसर्स लिखकर वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। चलिए एक बार मैं आपको वही दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं कि कैसे प्री का नॉलेज मेंस पर रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपका प्री फैक्चुअल स्ट्रांग है, हाँ, उसमें मेंस की दुनिया थोड़ी अलग होती है कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, लेकिन बेसिक्स तो आपका जो आप पढ़ते हैं वही होना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन जो आज सुबह लिखे थे उन्हें यहाँ पर मैंने दिखाया। जैसे कि मैंने परसों क्वेश्चन दिया था कि जो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कई महापुरुषों के अमूल्य जीवन बलिदान का इतिहास है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होगा पैटर्न, हमें 150 शब्दों में भी लिखने के लिए आते हैं क्वेश्चन, तो इसमें हमें 2 पन्ने यूज करने हैं, इसी फॉर्मेट में लिखने हैं। आप 150 शब्द वाले लिख पाते हैं तो 50 और 100 शब्द वाले तो आप लिख ही पाएंगे, जिनका अभ्यास भी हम अपने बैच में करेंगे। अब देखिए, एक बार मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ कि कैसे लिखा है मैंने।
और एक खास बात कि मैं ये आंसर्स 8 मिनट यानी जो हमारा रियल टाइम होता है 7 से 8 मिनट इसी में लिखता हूँ। तो आपको लगेगा कि यार कम खराब है या ऐसा है, ऐसा कतई नहीं। जब आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं 3 घंटे में अच्छी खासी स्पीड के साथ, तब आपकी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमें याद नहीं आती, बाहर निकल के वो याद आ जाती हैं। लेकिन मेंस के दौरान, और हमें मान लिया जाए इस क्वेश्चन से संबंधित 50 फैक्ट हैं, तो 50 तो हम लिख भी नहीं सकते ना 150 शब्दों में, लिखने 10 ही हैं, लेकिन चमका कर लिखने उन्हें। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने इसका मॉडल आंसर लिखा, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति कई महापुरुषों के जीवन बलिदान का इतिहास। अब हमें क्या दिखाना है इसमें, केवल उन महापुरुषों को दिखाना है जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया है, उनका इतिहास दिखाना है। तो देखिए हमारा, जैसे कि हम सीखते ही हैं, आप भी अगर जुड़ेंगे तो सीख जाएंगे, हमारे सारे साथी सीख चुके होंगे जो भी उसमें जुड़े हैं। और खास बात, इसमें हम नियमित रूप से एक हमारा अलग ग्रुप भी बना है उसमें, इसमें सारे आंसर लिख कर आप डालते हैं और एक दूसरे के आप पढ़ भी सकते हैं। एक इंट्रो होता है, एक बॉडी होता है और एक कंक्लूजन होता है, ये मैंने बताया था। तो इंट्रो लिखा है मैंने ये, फिर उसके बाद बॉडी लिखी है ये, फिर यहाँ पर एंडिंग हो चुकी है इस आंसर की। ठीक है, देखिए सिंपली आप पढ़िए ये कि मतलब ये सब चीज़ें तो हम वहाँ सीखेंगे, एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे शुरू हुआ ये, और जीवन सर, अब मैंने यहाँ पर क्या क्या होगा, जो जो फैक्ट हैं वो ही डाले हैं यहाँ पर, लाइक दैट। अब देखिए हमें उनका नाम, पूरे स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान ना, तो स्वतंत्रता का संग्राम कब से शुरू हो चुका था, 18वीं सदी से शुरू हो चुका था वो, तो तब से लेकर लिखिए जितने आपको याद आते हैं। इससे क्या होगा, वैरायटी भी आएगी, प्लस आपके पास फैक्ट भी ज़्यादा बढ़ पाएंगे। लाइक आप सिंपली नाम लिखकर अगर चलाएंगे तो आपको उतनी जल्दी याद नहीं आएंगी चीज़ें। यही सब चीज़ें हम वहाँ पर सीखते हैं कि कैसे आप प्रेजेंटेशन रखें, कैसे चीज़ें सुधार कर लिखें। तो देखिए मैंने सन्यासी विद्रोह के जितने, जिनका बलिदान दिया था, जिनमें उनके नाम मुझे याद थे, तो वो मैंने सब फैक्ट लिखे हैं। ये देखिए ये सब ने जीवन उत्सर्ग किया। तो और यहाँ देखिए 1857 की क्रांति का हेडिंग डाली, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर जगदीश, ये सब लिखे। फिर क्रांतिकारियों के साहस की भी बात की, मैंने आज ग्रुप में भी बताया था कि इसमें मैंने खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब तो लिखे हैं, राजेंद्र प्रसाद भी लिखा है, लेकिन मैंने उन्हें फिर बताया था कि मैं यहाँ पर चापेकर बंधु लिखना भूल गया, अनंत कान्हेर लिखना भूल गया, उन्हें भी तो फांसी दी गई थी। लेकिन वही बात है, सभी चीज़ें हमें उस दौरान याद नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे फैक्ट लिखे हैं। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर सीखते ही हैं। फिर मैंने भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद का नाम भी बताया। फिर 20वीं सदी में जो मुझे ध्यान आए, जैसे लाला लाजपत राय जी का बताया मैंने, और जो याद नहीं आए मैंने कहा कि हजारों बलिदानी थे, लेकिन बताया कहाँ कहाँ थे, यहाँ यहाँ सब हजारों बलिदानी थे कहा। फिर सुभाष चंद्र बोस जी को कहा मैंने, और अंत में मैंने महात्मा गांधी जी का भी लिख दिया। अच्छा खासा संतुलित आंसर हम लिख रहे हैं इसमें। ऐसे ही फिर एंडिंग करी मैंने वैल्यू एडिशन के तौर पर, मैंने कर्तव्य का मैंने आपको बता रखा है, उसमें वैल्यू एडिशन एसडीजीज हो गए, डीपीएसपीज हो गए, कर्तव्य हो गए, ये सब चीज़ें हम वहाँ साझा करते ही। तो आप अगर उससे जुड़ते हैं तो ये भी आपको एक एज तो आपको मिलेगा ही लिखने का। फिर एक क्वेश्चन ये था कि जो क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है, तो हमने पहले इसको डिकोड किया था वहाँ पर कि ये कहना चाहता है कि हाँ, भाषाई राज्यों के गठन ने एकता को मजबूती प्रदान की है। एक पक्ष ये लिखना है, दूसरा लिखना है कि मजबूती नहीं कमजोर किया है, दोनों संतुलन लिखना है हमने। तो मैंने वैसे ही कितनी बढ़िया पृष्ठभूमि दे रखी है इसमें कि हाँ, तब से शुरू हुआ था भाषाई राज्यों का आंदोलन, मतलब भाषाई राज्यों की मांग तब देंगे वाली बात हुई थी, फिर इसको बल मिला, फिर उसके बाद क्या क्या प्रक्रियाएं थी, देखिए सब फैक्चुअल नॉलेज है। जब आपने पढ़ा है प्री का, तो वही तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो प्री और मेंस अलग नहीं है, आप यहाँ इस बैच से जुड़ते हो तो आपकी प्री भी तैयार होगा ही होगा, और मेंस भी तैयार होगा साथ में। देखिए वो लिखा, फिर हमने जो वैल्यू एडिशन ये है यहाँ पर कौन कौन से, अब मुझे ज़्यादा याद नहीं आया इस दौरान लिखने, और भी हो सकते हैं, लेकिन वही बात ना, 15 के 15 नाम याद आ गए तो लिखने नहीं है उतने, क्योंकि उतना तो स्पेस ही नहीं है, 3-4 ही याद आ गए, पता भी चल गया कि हाँ हाँ इसे याद है, मैंने वैल्यू एडिशन भी दे दिया। फिर मैंने पहले बताया कि हाँ, जो भाषाई राज्यों का गठन है वो एकता को मजबूत करता है, तो मैंने बताया हाँ ऐसे 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 मजबूत करता है। फिर इतनी सारी चीज़ें बताई, नई शिक्षा नीति 350 का जो मुझे ध्यान आया सब लिखा मैंने यहाँ पर। फिर मैंने बताया नहीं, कमजोर करता है, दोनों पक्ष लिखने हैं, ये ऐसे ऐसे कमजोर करता है लिखा। फिर क्षेत्रवादी राजनीति में मैंने उदाहरण भी दिए थे, बोडोलैंड, गोरखालैंड, विदर्भ, रायलसीमा, इनकी भी मांग हो रही, ये तो क्षेत्रवाद यानी देश के विभाजन की ओर है, ये बातें मतलब विखंडन की बातें हैं। फिर मैंने उपाय भी दिए हैं, यही तो वैल्यू एडिशन है, मतलब कि एक संतुलित आंसर है कि हाँ, आपने समस्या अच्छा है बताया, बुरा है बताया, फिर कैसे सही कर सकते हैं वो बताया, फिर अच्छी सी एंडिंग करी। उपाय के रूप में मैंने बताया ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये सब हम वहाँ सीखेंगे बैच में, आप वहाँ जुड़ सकते हैं इसमें। फिर अंत में एक बढ़िया सा हमने एंडिंग भी इसकी करी। तो इससे क्या हो रहा है आपका, आप क्या सीखे, हम इससे हमने इससे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो प्री और मेंस है वो साथ में ही पढ़े जाते हैं। हम उस बैच में प्री के लिए तो मैं आपको गाइड करता ही हूँ मनी कैसे, क्योंकि प्री में आपको अगर पहले अपना ही बता देता हूँ कि प्री मतलब उत्तराखंड के एग्जाम को डिकोड करना मैं जानता हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, अच्छे खासे मार्जिन से क्वालिफाई किया उन्हें, तो कम से कम इतना तो पता है कि हम प्री को कैसे क्वालिफाई करें एक संतुलित तैयारी के साथ।
आप अगर मतलब पिछले एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए थे मेरे, आप अगर जुड़े हैं तो आपको ज्ञात भी हो गए, तो प्री को तो हम डिकोड करेंगे ही यहाँ पर। अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है और दिशा सही है, मैं अगर साझा करूंगा आपसे, तो प्री तो निकल ही जाएगा। मतलब एंड आपकी मेहनत होगी, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन वो क्वालिफाई करके फिर लिखना तो मेन से ही है, ये प्री से तो कुछ होना ही नहीं है, इसके तो नंबर भी नहीं जुड़ेंगे। प्री का सर्टिफिकेट कहीं पर आप चिपका भी लेंगे तो क्या होगा, लोअर पीसीएस का प्री क्वालिफाई कर लिया, बट क्या कर हो जाएगा उससे, हमें तो मेंस क्वालिफाई करना है ना, और नंबर केवल यही है जुड़ेंगे। तो फिर मेंस का तो हम वहाँ पूरा स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हैं, वहाँ मेंस से जुड़ेंगे तो सब चीज़ हम सीख ही जाएंगे उसमें, ठीक है। हर सिलेबस के टॉपिक के अनुसार हम वहाँ साझा कर रहे हैं। तो देखिए ये मेरे एंड से है, मतलब आपका, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको लगता हो, विश्वास है तभी इससे जुड़ना है, बाकी अन्यथा आपके अगर कई हैं तैयारी कराने वाले, सभी हैं, मैं अपना भी इसी में संलग्न रहता हूँ, तो क्यों ना साथ में करें, इस प्रक्रिया से हम मोटिवेट भी रह सकते हैं हम साथ में, इसी सेंस में मैंने किया है। बाकी सिलेबस को 4 पेपर है, मैंने आपको बताया, इसमें निबंध भी लिखते हैं हम, ऐसे भी लिखते हैं हर वीकेंड पे, और उत्तराखंड के प्रश्न भी करते हैं, जीएस के प्रश्न तो करते ही हैं, बाकी रणनीति पर भी हम चर्चा करते हैं इस पर। तो यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो कन्फर्मेशन ग्रुप से जुड़िए, लिंक में मैंने इसकी मतलब जो भी लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन की है, वहाँ से सारी जानकारियाँ ग्रहण कीजिए, फिर जुड़िए। मामूली सी एक मूल्य पर आप बहुत अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप कई, अब ये सभी तो मैं खुद की तारीफ करना हो जाएगा, बाकी आप मॉडल आंसर्स के जरिए इसका जो भी मूल्यांकन है वो करिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कतई नहीं है कि हम उस स्तर तक पहुंच ही नहीं सकते। मैं खुद अभी ऐसी कोई सफलता तो मैंने प्राप्त करी नहीं है, लेकिन मैं मतलब अंदर से अब हमें लगता है कि हाँ नहीं, एक सही दिशा में रणनीति हो तो सब चीज़ें हो जाती, बट लगातार कंसिस्टेंसी बनाना आवश्यक है, लेकिन चीज़ें हमारे हक में आएंगी एक ना एक दफ़े। वही चीज़ें हमें यहाँ पर मोटिवेट भी करती हैं कि कुछ हाँ आउटपुट इनपुट मिले, जब हमें लगता हो कि हाँ तैयारी सही दिशा में है, तो अंदर से भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो ठीक है, तो चलिए बाकी बातें करते हैं वहीं, अभी के लिए इतना ही। बाकी जो रणनीति वाली वीडियोज़ होंगी हम उसमें साझा करते ही हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।